Exercise number 4.5, question number 9. Find the area of the region bounded by 10x square minus xy minus 21y square equals to 0 and x plus 5 plus 1 equals to 0. सोल्यूशन है जो दो इक्वेशंस गिवन है उनमें पहले वाली है 10x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 21y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का. सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का. फ्रॉम इक्वेशन 1 से 10x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 21y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 10x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 14xy. 15 और 14 हमने क्या किया है कि एक्स वाई की जगह पे ना हमने लिख दिया है -15xy प्लस 14xy. इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब -21y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फैक्टर इसी तरह तो बनते हैं. उसके अलावा पहले दो वैल्यूज़ में से हमने 5x कॉमन निकाला, बाकी क्या बचा 2x माइनस 3y प्लस दूसरी दोनों में से हमने 7y कॉमन निकाला, बाकी बचा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. फैक्टर बने 2x माइनस 3y 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 0. 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का. और यहाँ 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का. आपके पास जब एक इक्वेशन गिवन होती है ना, आपने उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं. आप क्या करते हैं, जो लास्ट में वैल्यू लिखी होती है ना उसको फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. जो आंसर आता है फिर हम कोई दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं कि उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आए और प्लस माइनस करने से जो सेंटर में वैल्यू लिखी होती है ना एक्स वाई के साथ वो आए. लेट करते हैं ए एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. सिंस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 पासिंग थ्रू द ओरिजिन सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंड 4 इज ए 0,0. पहली बात क्या गिवन थी कि हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालने लगे इक्वेशन 3 और 4 का. और दूसरा हमें ये भी पता है कि जो ए एक्स कॉमा वाई इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है ये हमारे पास कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से. अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा 0,0. लेट कहते हैं बी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3. अब 2 और 3 इक्वेशन क्या आ जाएंगी, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ प्लस इक्वेशन 3 वी गेट 2. इक्वेशन जो 2 है ना उसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 3x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा और उसमें इक्वेशन 3 ऐड कर दें 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. आंसर आएगा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 5x इक्वल्स टू माइनस 3 x इक्वल्स टू माइनस 3/5. x की वैल्यू आ गई. अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में. पुट x इक्वल्स टू माइनस 3/5 इन इक्वेशन 3. 2x की जगह पे आएगा माइनस 3/5 माइनस 3y इक्वल्स टू 0. अब -6/5 इक्वल्स टू 3y, y इक्वल्स टू -6/15 विच इज़ इक्वल टू -2/5. तो बी एक्स कॉमा वाई इक्वल आ गया b -3/5 कॉमा -2/5 के. अब लेट कहते हैं सी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4. अब 2 और 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे. पहले तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ और उसको माइनस करेंगे इक्वेशन 4 से. जो इक्वेशन 2 है ना उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आएगा. उसमें से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो -5x प्लस -7y इक्वल्स टू 0. 5x से कैंसिल हो गया क्योंकि एक के साथ प्लस का साइन है दूसरे के साथ माइनस का साइन है, सेम वैल्यूज़ हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी. -2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. -2y इक्वल्स टू -5 माइनस माइनस से कैंसिल, y इक्वल आ गया 5/2 के. यहाँ से y की वैल्यू मिली. अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू के लिए पुट y इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन 4. 5x प्लस 7 y की जगह पे क्या आएगा 5/2 इक्वल्स टू 0. 5x प्लस 7 5 आर 35/2 इक्वल्स टू 0. 5x इक्वल आ जाएगा -35/2 के. x इक्वल आ जाएगा -35/10 के विच इज़ इक्वल टू -7/2. पॉइंट क्या बना सी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी. एक्स की वैल्यू आएगी -7/2 कॉमा 5/2. एरिया ऑफ रीजन ए बी सी इज़ 1/2. डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और साथ 1 1 1 आ जाता है इक्वल्स टू 1/2. डिटर्मिनेंट में x1 y1 जो हमने ऊपर a के पॉइंट्स निकाले थे 0 0 थे. x2 y2 हमने जो b के पॉइंट्स निकाले थे -3/5 -2/5. x3 y3 जो अभी हमने c के पॉइंट निकाले हैं -7/2 5/2. और कॉलम में क्या लिख देंगे 1 1 1 इक्वल्स टू 1/2. डिटर्मिनेंट में
अब डिटर्मिनेंट में हमारे पास हम लेंगे -3/5 -2/5 -7/2 5/2 इक्वल्स टू 1/2। इनका डिटर्मिनेंट लें, कैसे लेते हैं, डायगनल्स वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन लगाते हैं। -15/10 -14/10 इक्वल्स टू 1/2। एलसीएम लेंगे -15 -14 डिवाइड में 10 इक्वल्स टू 1/2। ब्रैकेट में -29/10 विच इज़ इक्वल टू 29/20। नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दिया है, तो स्क्वायर यूनिट निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।